स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री एजुकेशन बेसिक मैथ पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। और इस चैप्टर में हमने प्रश्नावली 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5 को लिया है। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह लिखा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है और बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे पास आयत की लंबाई और चौड़ाई को हमें निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि यहां पर हमारे पास जो आयत दिया है वो किस प्रकार का होगा। तो हमने माना कि आयत हमारे पास जिसमें लंबाई ज्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, इस प्रकार का हमारे पास यहां आयताकार बाग हो जाएगा। आयताकार बाग। और यहां पर हम मान लेते हैं कि यहां पर x हमारे पास लंबाई हो जाएगी और y हमारे पास चौड़ाई हो जाएगी। तो यहां पर भी x होगा और यहां भी y होगा। चूंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई हमारे पास दोनों और बराबर होंगी। अगर यहां पर चौड़ाई हमारे पास y है तो इधर भी चौड़ाई बराबर होगी। और यहां पर अगर हमारे पास x लंबाई है तो यहां भी x मीटर ही हमारे पास लंबाई हो जाएगी। और यहां पर ध्यान रहे कि मात्रक हमें मीटर में दिया है तो मीटर लगा देंगे। तो अब यहां पर लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि आयत का अर्ध परिमाप हमारे पास 36 मीटर है। तो यहां पर हमारे पास आयत का परिमाप जो होता है वह क्या होता है, आइए जानते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप हमारा होता है टू लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन क्वेश्चन में हमें आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो यहां पर जो हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी कि परिमाप का आधा हमारा अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यहां पर आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो यहां लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास आयत का अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो यहां पर अब हमें लिखना होगा जो हमने आयत की लंबाई और चौड़ाई मानी है। तो आइए लिखते हैं यहां पर, माना आयताकार बाग की लंबाई x मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर है। तो यहां पर हमारे पास लंबाई और चौड़ाई हमने इस आयत आकार की मान ली है। तो यहां पर लंबाई हमने x मीटर मान लिया है और चौड़ाई को y मीटर मान लिया है। तो यहां पर लंबाई और चौड़ाई को जैसे ही हमने मान लिया है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो हमें आयत आकार का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, तो यहां पर 36 मीटर दिया है।
तो यहाँ पर आयताकार का जो परिमाप दिया है वह 36 मीटर दिया है, और यहाँ पर जो आयताकार का वास्तव में परिमाप जो होता है वह लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 36 बराबर लंबाई हमने x माना है और y हमने चौड़ाई को माना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट समीकरण बनकर के आ जाएगा वह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 36। तो यह हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब जानते हैं यहां पर शर्त के अनुसार लंबाई जो हमारी दी गई है वह चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दी गई है। तो यहां पर जो लंबाई हमारी है वह x है और यहां पर जो y हमारा है वह चौड़ाई है, लेकिन लंबाई हमारी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक दी गई है। तो यहां पर लंबाई अधिक है, लेकिन यहां पर हमें जोड़ना होगा चौड़ाई में, क्योंकि यह हमारा समीकरण का नियम होता है कि जिस साइड हमें जोड़ना होता है उस साइड में जोड़ करके हमें दूसरे पक्ष में ऐड कर देना होता है। तो यहां पर अधिक तो हमारे पास x है, लेकिन हम बराबर करने के लिए यहां पर y में 4 को जोड़ देंगे। चूंकि यहां पर बराबर का चिन्ह लगा है, दोनों ही पार्ट हमारे इक्वल होने चाहिए। यही समीकरण में जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ होता है उसका मतलब यही होता है कि दोनों पार्ट हमारे इक्वल हो जाए। यदि हम यहां पर 4 जोड़ देते हैं तो हमारे पार्ट बराबर नहीं हो पाएंगे। तो यहां पर बराबर इसलिए लगा है ताकि हमारे दोनों पार्ट इक्वल हम दिखा सके। तो यहां पर हमारे पास दूसरा समीकरण हमारे पास आ जाएगा x, और यहां पर जैसे पक्षांतर करेंगे y को तो y हमारा माइनस में आ जाएगा। तो यहां दूसरा समीकरण x माइनस y बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। तो यह हमारे पास दूसरा समीकरण हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि यहां पर समीकरण को विलोपन विधि से हम हल कर लेंगे, और यहां पर जो हमें विमाएं पूछी गई है भाग की वह हम यहां पर ज्ञात कर लेंगे। तो आइए जानते हैं यहां पर कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो यहां पर पहले से ही हमारे मान बराबर है, तो यहां पर केवल लिखना होगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। तो यहां पर लिखा फर्स्ट व सेकंड से, तो फर्स्ट समीकरण को सबसे पहले लिखना होगा। तो x प्लस वाई बराबर 36 है और यहाँ x माइनस वाई बराबर लिखेंगे 4। तो यहां पर हमारा विपरीत चिन्ह वाला जो चर पद होता है वह काट दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर y हमारा प्लस में है और यहाँ पर y माइनस में। तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, और जैसे ही जोड़ने पर लिखेंगे तो यह हमारा y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 2x, और यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। और जो यहाँ पर चर पद की गुना में 2 लिखा है वह हमारा 40 के बटे में आ जाएगा, और यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 2 दूनी 4, तो x का मान हमारे पास 20 आ जाएगा। तो जैसे हमें x का मान पता चल गया है तो अब हमें y की वैल्यू को भी निकालना होगा। तो आइए y की वैल्यू को हम कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी एक समीकरण में y की वैल्यू को रख दिया जाएगा, सॉरी x की वैल्यू को रख दिया जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो जाएगी। तो यहां पर समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर
x का मान रखने पर। तो यहां समीकरण फर्स्ट को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर हमारे पास 36 लिखा है। तो यहां पर x के बराबर हमें 20 दिया है, यानी कि यहां पर x न लिख के हमें 20 लिखना होगा। तो यहाँ 20 प्लस वाई और बराबर कितना 36। तो यहाँ अचर राशि को हमें पक्षांतर करना होता है अचर राशि की ओर। तो यहाँ पर 36 की ओर हमें जैसे ही 20 को पक्षांतर करना होगा तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पर जैसे इकाई अंक 6 में से 0 को घटाएंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पर जब 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर के आ जाएगा 16। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 20 और यहाँ पर हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वह 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं जो हमने माना था, अतः आयताकार बाग की लंबाई 20 मीटर है तथा आयताकार बाग की चौड़ाई हमारे पास 16 मीटर हो जाएगी। तो आयताकार की जो लंबाई है वह 20 मीटर आ जाएगी और आयताकार बाग की जो चौड़ाई है वह हमारे पास 16 मीटर आ जाएगी। यदि आप जानना चाहते हैं कि जो क्वेश्चन में लिखा था लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई हमारी कितनी है 20 मीटर, और यहां चौड़ाई को अगर यहां पर घटा लेते हैं तो हमारे पास जो लंबाई थी वह 4 मीटर आ जाएगी, यानी कि 4 मीटर लंबाई हमारी यहां पर चौड़ाई से अधिक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन जो आपको समझाए गए हैं आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।